नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो भारत के 5 वीर बालक भाग 1 में भारत के 5 वीर बालकों के बारे में जाना। आज के वीडियो में भी हम भारत के 5 वीर बालकों के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानेंगे वीर छत्रसाल के बारे में। बुंदेलखंड में कई प्रतापी शासक हुए हैं। बुंदेला राज्य की आधारशिला रखने वाले चंपतराव के पुत्र छत्रसाल महान शूरवीर और प्रतापी राजा थे। छत्रसाल का जीवन मुगलों की सत्ता के खिलाफ संघर्ष और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए जूझते हुए निकला। महाराजा छत्रसाल अपने जीवन के अंतिम समय तक आक्रमणों से जूझते रहे। चंपतराव जब समर भूमि में जीवन मरण का संघर्ष झेल रहे थे, उन्हीं दिनों ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया संवत 1707 यानी सन 1641 ईस्वी को वर्तमान टीकमगढ़ जिले के लिघोरा विकास खंड के अंतर्गत ककर कचनाई ग्राम के पास स्थित विंध्य वनों की मोर पहाड़ियों में इतिहास पुरुष छत्रसाल का जन्म हुआ। अपने पराक्रमी पिता चंपतराव की मृत्यु के समय वे मात्र 12 वर्ष के ही थे। वनभूमि की गोद में जन्मे, वनदेवों की छाया में पले, वनराज से इस वीर का उद्गम ही तोप, तलवार और रक्त प्रवाह के बीच हुआ। राष्ट्रभक्ति और वीरता का पर्याय छत्रसाल ने औरंगजेब सहित अनेक बड़े नामों के साथ बड़े बड़े युद्ध किए। इतिहास में उनका नाम अमर है। आगे नंबर 2 पर जानेंगे वीर स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त प्राचीन भारत में 3वीं से 5वीं सदी तक शासन करने वाले गुप्त राजवंश के 8वें राजा थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान समय में पटना के रूप में बिहार की राजधानी है। स्कंदगुप्त ने जितने वर्षों तक शासन किया उतने वर्षों तक युद्ध किया। भारत की बर्बर हूनों से रक्षा करने का श्रेय स्कंदगुप्त को जाता है। हून मध्य एशिया में निवास करने वाले बर्बर कबीलाई लोग थे। उन्होंने हिंदू कुश पार कर गंधार पर अधिकार कर लिया और फिर महान गुप्त साम्राज्य पर धावा बोला, परंतु वीर स्कंदगुप्त ने उनका सफल प्रतिरोध कर उन्हें खदेड़ दिया। हूनों के अतिरिक्त उसने पुष्यमित्रों को भी विभिन्न संघर्षों में पराजित किया। पुष्यमित्रों को परास्त कर अपने नेतृत्व की योग्यता और शौर्य को सिद्ध कर स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसने विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया था। 15 वर्ष की उम्र से उनके युद्ध में जाने और वीरता के किस्से प्रमाणित हैं। देश के ऐतिहासिक अमर वीर बच्चों में इनको हमेशा याद किया जाता है। आगे नंबर 3 पर जानेंगे गुरु भक्त उपमन्यु के बारे में। उपमन्यु महर्षि अयोध्या धौम्य के शिष्यों में से एक थे। इनके गुरु धौम्य ने उपमन्यु को अपनी गायें चराने का काम दे रखा था। उपमन्यु दिन भर वन में गायें चराते और सायकाल आश्रम में लौट आया करते थे। गुरु ने अपने इस प्रिय शिष्य की अनेक तरह से परीक्षाएं लीं। वो हर कष्ट को सहता हुआ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता रहा। अंत में गुरु भक्ति से प्रसन्न हुए महर्षि अयोधौम्य। गुरु भक्ति के नाम पर उपमन्यु को हमेशा याद किया जाता है। आगे नंबर 4 पर जानेंगे वीर पृथ्वी सिंह के बारे में। महाराज औरंगजेब के सामने एक विशाल बब्बर शेर से मुकाबला करने की चुनौती स्वीकार करते हुए महाराज यशवंत सिंह ने अपने 12 वर्षीय पुत्र को भरी सभा में बेहिचक उतार दिया। बालक ने मिनटों में ही शेर के जबड़े को चीर डाला। औरंगजेब को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं हुआ। ये वीर और शक्तिशाली बालक पृथ्वी सिंह था। इस बालक ने बड़े होने पर भी वीरता के अनेक किस्से गढ़े और इतिहास में अमरता का स्थान ग्रहण किया। आगे सबसे अंतिम नंबर 5 पर जानेंगे गुरु भक्त एकलव्य के बारे में। एकलव्य महाभारत का एक पात्र है। वह हिरण्यधनु नामक निषाद के पुत्र थे। एकलव्य को अप्रतिम लगन के साथ स्वयं सीखी गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाना जाता है। पिता की मृत्यु के बाद वह श्रृंगबेर राज्य के शासक बने। अमात्य परिषद की मंत्रणा से उन्होंने न केवल अपने राज्य का संचालन किया, बल्कि निषादों की एक सशक्त सेना गठित करके अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, किंतु निषाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्रचित्त से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। लेकिन गुरु द्रोण ने उसे गुरु दक्षिणा के रूप में उससे दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया था। आज भी गुरुभक्ति की मिसाल के लिए एकलव्य का ही नाम लिया जाता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि भारत में कई स्वामी भक्त, गुरु भक्त, माता पिता की सेवा करने वाले और वीर बालक इतिहास में अमर है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इस तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंद जीके एग्जाम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।